नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो आपका ग्रेजुएशन में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे वो आर्ट्स में हो, बीएससी में हो या बीकॉम में हो। ठीक है, पूरी जानकारी देंगे कि आपको कितना पैसा कब लगेगा, कैसे करना है आवेदन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि आपका नामांकन जो है वो आपका किस दिन से शुरू हो रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लें, ताकि वीडियो की शुरुआत जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जल्द से देख लीजिए एक बार कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, एमएलए कॉलेज कस्बा, आरएल कॉलेज माधवनगर, केबी झा कॉलेज कटिहार, आरडीएस कॉलेज सालमारी, नेहरू कॉलेज बहादुरगंज, फोर्ब्सगंज कॉलेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए पूर्णिया महिला कॉलेज, एमएलए कॉलेज कस्बा, डीएस कॉलेज कटिहार, एमजेएमएम कॉलेज कटिहार, मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज, अररिया कॉलेज अररिया। प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए SNSY डिग्री कॉलेज रामगढ़ पूर्णिया, केडी कॉलेज रानीगंज, एजेएम कॉलेज बनमनखी, JDSS महिला कॉलेज फोर्ब्सगंज, पीपल कॉलेज अररिया, BNC धमदाहा, MRDPKY कॉलेज अररिया, MHAND कॉलेज ठाकुरगंज, RKS महिला कॉलेज किशनगंज। यहाँ पे और भी कॉलेज का हम लोग देख लेते हैं। ND कॉलेज रामगढ़ पूर्णिया, KD कॉलेज रानीगंज, JDSS महिला कॉलेज फोर्ब्सगंज, AM कॉलेज बरारी, RC डिग्री कटिहार, BD कॉलेज बरसोई, YNP डिग्री कॉलेज रानीगंज, RY मनिहारी कॉलेज मनिहारी, RKK कॉलेज पूर्णिया। यानी कि इतने कॉलेज, करीब 18 कॉलेज जो हैं जो आपके पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि इसमें जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी की, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का समय होता है और 2 सब्जेक्ट का पेपर होता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो पेपर होता है वो आपका जनरल स्टडी का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड होता है आपका प्रोफेशनल स्टडीज़, जिसमें जनरल सेक्शन होते हैं और उसमें आपका देयर विल बी 50 MCQ मार्क्स, यानी 50 क्वेश्चंस होंगे MCQ टाइप के, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी शामिल होंगे। ठीक है, जिसमें कंप्रीहेंशन होगा, ग्रामर होगा, सोशल स्टडीज़ होगा, जनरल साइंस होगा। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड होगा, ये जो होगा आपका हाई स्कूल लेवल का होगा, 10th क्लास का स्टैंडर्ड होगा। ऑप्शन सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे पहला तो जनरल सेक्शन, ऑप्शन सेक्शन में यहाँ पे 3 सेट होंगे 50 MCQ के। उसके बाद जो है उसमें द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट ओनली 1 सेट। आप जिसमें जो एडमिशन लेना चाहता है, साइंस वाला साइंस में, आर्ट्स वाले आर्ट्स में और कॉमर्स वाले कॉमर्स में, वहाँ पे टेस्ट देंगे। जिनका जो आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आर्ट्स का। उसका द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी +2 लेवल, 12th में लेवल का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर ले कि अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो इसमें हो सकता है कि इस बार जो है वो आपका टेस्ट ना लिया जाए बिना, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी भी आपको पता होगा कि इस बार टेस्ट नहीं कंडक्ट कराई है, सिर्फ इंटरनल मार्क्स पे भी एडमिशन हो गया है। तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ इंटरनल मार्क्स पे आपका एडमिशन यहाँ पे की प्रक्रिया कंडक्ट कराई जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब आगे बात कर रहे हैं कि आपको कैसे क्या करना है। हेल्पलाइन की बात करें तो आप चाहें तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ से नोट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट पूर्णिया यूनिवर्सिटी को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब एडमिशन शुरू होगा तो आपको यहाँ पे ले जाऊँगा मैं, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या सब्जेक्ट में चेंज करना है, ठीक, ये सब आपको मैं बताऊँगा जब डेट आएगा। तो क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं ये सब बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग का सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके यहाँ पर हम लोग जाते हैं, कैसे आपको क्या करना है। तो जल्दी से चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर
यहाँ पे अगर फ़ी की बात करें तो ध्यान देंगे कितना फ़ी लगेगा आपका। जनरल और ओबीसी वाले दोनों को यहाँ पे 600 रुपया देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए, ठीक है, जिसे आप एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर जान सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट आते हैं। SC ST वाले को 300 रुपया यहाँ पे लगेगा बिना लेट फाइन का। अगर आप लेट करते हैं तो जनरल OBC वाले को 1500 रुपया और SC ST वाले को 1000 रुपया का यहाँ पे पेमेंट करना होता है। अब बात करें यहाँ पे एडमिशन कैसे लिया जाता है, तो द स्टूडेंट हैव टू टेक ऑनलाइन एडमिशन। आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना होता है। उसके बाद जो एक PDF आता है वो आपको डाउनलोड करना है, जो कि आपको टू बी सबमिटेड टू द कॉलेज फॉर एडमिशन रोल नंबर। एडमिशन के टाइम वो आपका जो PDF होगा वो आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। सेकेंड नोट ध्यान दें कि जितनी सीट होगी यानी कि पार्ट 1 में एडमिशन में, ठीक है, चाहे वो साइंस की हो, कॉमर्स की हो, जो भी आप चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जो हैं जो क्लास 12 पास किए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस उनको क्लास 12 यहाँ पे पास होना चाहिए। चाहे आप 2019 में पास किए हैं, 20 में पास किए हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2020 में ही पास आउट होने चाहिए। अगर आपने 2018 में भी पास किया है और किसी कारण बस आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो आप इस साल एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी यहाँ पे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जान लीजिए कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 45% एडमिशन लेने का मतलब कि अगर आप ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स में ऑनर्स लेना है, तो फिजिक्स ऑनर्स लेने के लिए आपको फिजिक्स में 12th का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, यानी उसी सब्जेक्ट को आप ऑनर्स पेपर बना सकते हैं। लेकिन अगर साइंस का लड़का आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप, क्योंकि वो तो आर्ट्स का पेपर दिया ही नहीं है, ठीक है। और उसी तरीके आर्ट्स का लड़का सिर्फ आर्ट्स में ही एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये कर लेते हैं कि अगर वो आर्ट्स का लड़का है तो साइंस में एडमिशन तो नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन कॉमर्स में एडमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं जब आपके मार्क्स 50% हैं। ध्यान देंगे, आर्ट्स का कोई भी स्टूडेंट साइंस में एडमिशन नहीं ले सकता है, लेकिन कॉमर्स में ले सकता है जब उसके मार्क्स 50% से ज़्यादा हो, तो ही ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या आपका डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपका मार्कशीट होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। मार्कशीट यानी 10th और 12th का मार्कशीट, मेनली आपका 12th का मार्कशीट, क्योंकि अभी आपका स्कूल कॉलेज में मार्कशीट आया नहीं है, तो आप मार्कशीट का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि PDF फाइल कैसे लेना है। मैं उसका वेबसाइट जो है वो नीचे दे दूंगा। उस वेबसाइट पे जाकर आप रोल कोड, रोल नंबर डालेंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मार्कशीट डाउनलोड करने का वेबसाइट का URL एड्रेस मैं दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। आपको गूगल क्रोम के होम पेज पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको फास्ट जॉब, ठीक है। मैं ये साइट पे इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे साइट पे करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। बिहार डॉट नहीं देना है, फास्ट जॉब बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फास्ट जॉब बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन लिखना है और आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका इंटरफेस खुलकर सामने आएगा और आपको बिल्कुल नीचे चले जाना है, ठीक है। बिल्कुल नीचे नहीं, बस ये ऐसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे जाना है और यहाँ पे देखिए पहला जो लिंक से हो रहा है उस पर आपको जल्दी से क्लिक करना है, ठीक है। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं करने के, लेकिन इनसे क्या होता है, बहुत आसान होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इससे एडमिशन ले सकते हैं, ना कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। देखिए इसमें सारा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे दिखा देगा और एक ही साइट से आप सारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत में ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन करने से पहले आपके पास email ID और मोबाइल नंबर बिल्कुल होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास
सारे रजिस्ट्रेशन के डिटेल होने चाहिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्लिक स्टूडेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिल करना है एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है वो प्रिंट आउट ले लेना है। सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे हेल्पलाइन है, पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे हेल्पलाइन दिया गया है, तो आप इसका भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखने जा रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सबका दिया हुआ है, पाटलिपुत्र का दिया हुआ है कि इनका लास्ट डेट जो है वो आपका 14 अगस्त है। BRABU का जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त हालांकि हो गया है। मुंगेर का है 31 जुलाई तक का, ठीक है। अब आरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 30 जून का है। मगध यूनिवर्सिटी जो है कमिंग सून है। JPU यूनिवर्सिटी जो है वो भी कमिंग सून है, अभी डेट नहीं आया है। यहाँ पे LNMU यूनिवर्सिटी जो है वो भी कमिंग सून है, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी कमिंग सून है। यानी पूर्णिया यूनिवर्सिटी जैसे ही डेट आ जाएगा उसका लिंक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, और आपको इस पर क्लिक करके कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पाटलिपुत्र का लिंक एक्टिव है, जब इससे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसा कि ये खुलेगा बिल्कुल ऐसा ही खुलेगा, तो इस टाइप का वो भी खुल जाएगा अगर पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जैसे ही लिंक एक्टिव होगा। और आपको नीचे जाके, ठीक है, बिल्कुल आसान है करना। यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, उसमें भी लिखाएगा, और आपको बिल्कुल अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस साइट का यूज करके देखिए कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको बता दें एक चीज़ ज़रूरी मैं बताना भी भूल गया कि आपका जो ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपको अगस्त में होने जा रही है, ठीक है। हालांकि फाइनली डेट यहाँ पे जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह में, ठीक, अगस्त के पहले सप्ताह में आपका नामांकन की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।